बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक सदर और कमांडो जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने अवाम को जालिमाना बजट के बाद मजीद बुरे हालात के लिए तैयार रहने का सिग्नल दे दिया। कप्तान ने हुकूमत के कान लाल कर दिए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन अब एक मिनी बजट के लिए भी पाकिस्तानी कौम को तैयार रहने का सिग्नल दे दिया गया है। वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम मजीद मुश्किल हालात के लिए तैयार रहे। उसने कहा कि इतना मुआशी मुश्किल हालात मैंने आज तक नहीं देखे जितने अब देख रहा हूँ। दोस्तों, मुफ्ता इस्माइल ने कमाल ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा कि इमरान खान के दौर में तारीखी मुआशी खसारा हुआ। इमरान खान ने पूरे मुल्क के साथ टोपी घुमाई है। अगर श्रीलंका जैसी हालत हुई तो लोग इमरान खान को माफ नहीं करेंगे। हमें बजट में 459 रुपए खसारे का सामना है। हम 90 में बांग्लादेश से आगे थे। क्या वजह है कि हम इस नहज पर आ गए हैं? अवाम का साथ चाहता हूँ। पेट्रोल महंगा करके घर पैसे नहीं लेकर जा रहे। इखराजात सिर्फ 3% बढ़ रहे हैं। गैस और पावर सेक्टर की सब्सिडी खत्म की है। हमारी मईशत इतना बोझ नहीं उठा सकती। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि 90 की दहाई से लेकर ऑनवर्ड हुकूमत किन की रही है? ये जरदारियों और शरीफों की, और इन्होंने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तानी मईशत का जनाजा निकाला है। और पिछले 2 महीने में अच्छी खासी पाकिस्तान की चलती हुई मईशत को किस नहज पर ला खड़ा किया है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है। दोस्तों, हालांकि 2-3 दिन पहले जो मुआशी सर्वे आया था, जिसमें पता चला था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान हदफ से ज्यादा आगे बढ़ रहा था, अहदाफ से ज्यादा तरक्की भी कर रहा था, अवाम को रिलीफ भी दिया जा रहा था और पाकिस्तान सही मानों में आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, मुफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि बजट में आइंदा 15 दिन में कुछ छोटी तब्दीलियां होंगी। अवाम के पैसों से मुल्क चलता है। बजट से मुतालिक हर बात मुकम्मल लिखी हुई है। इनकम टैक्स और सेल टैक्स को फिक्स करके लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे। 35 से 40% बजट बढ़ाया है। पाम ऑयल महंगा हो गया है, हम सब्सिडी देंगे। नहीं लगता कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होंगी। उन्होंने कहा कि कौम को मजीद मुश्किल हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने कहा कि अब पेट्रोल और डीजल पर कोई किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, याद रहे कि मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि ओगरा की जानिब से डीजल की कीमत में 55 रुपए जबकि पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफे की तजवीज दी गई है, जो कि हम बिल्कुल बढ़ा देंगे। इसके साथ उसने कहा कि पेट्रोलियम लीवी आयद करने का भी अंदिया दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोलियम लीवी बढ़ाते जाएंगे। 5 रुपए से शुरू करेंगे और 30 रुपए तक लेके जाएंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर 30 रुपए तो यकदम बढ़ेंगे और उसके बाद 5-5 रुपए करके 30 रुपए मजीद बढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरे लफ्जों में इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तानी कौम को पहले ही स्क्वीज कर दिया और उसके बाद मामलात को। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि मौजूदा मुआशी हालात मुस्लिम लीग नून के लिए टेस्ट केस है। कुछ दिनों से ये बात बार बार की जा रही है कि ये इत्तेहादी हुकूमत है ताकि हर चीज का बोझ सिर्फ नून लीग पर आए, और इसका असर हमने आज भी देखा कि तरक्याती शोबों में सूबों के हिस्सों को बढ़ाया गया, जिससे मुस्लिम लीग नून फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बजट तकरीर में बताया गया कि बलूचिस्तान के हवाले से हुकूमत जोर दे रही है कि वहाँ सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। इन बातों से मुस्लिम लीग नून ने ये वाजे करने की कोशिश की कि ये बजट इत्तेहादी हुकूमत ने मिलकर बनाया और तमाम जमातों के नुक्ता नजर को शामिल किया गया ताकि इसका बोझ सब मिलकर उठा सके। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अच्छे इकदाम का क्रेडिट लेने की कोशिश सब करेंगे। जैसा कि तनख्वाहों में इजाफे के बारे में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का ज्यादा किरदार है, या मरियम औरंगजेब कह रही है कि 10% इजाफे को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुस्तरद किया और फिर 15% किया। लेकिन हकीकत यह है कि जब इंतखाबात में जाने की बात होगी तो उसका फायदा मुस्लिम लीग नून उठाने की कोशिश करेगी। इसी तरह अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसी तरह बरकरार रहती तो इसका नुकसान भी नून लीग को होगा। लिहाजा ये देखना होगा कि इसको कम करने के लिए दोस्त ममालिक से बात करने में हुकूमत कितनी कामयाब रहती है। इस बजट में जो एक अहम पहलू वो सनती शोबे से मुतल्लिक रहा, क्योंकि कहा जा रहा है कि सनती शोबे को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया है, क्योंकि ये पूरा शोबा शदीद तशवीश का इजहार कर रहा था। और इस हवाले से वजीर आजम से कई मुलाकातें भी हुई थी और इस फैसले का यकीनन हमारी बरामदात और दरामदात पर असर पड़ेगा। हर बार की तरह इस बार भी दिफाई बजट जेरे बहस रहेगा, क्योंकि हम हमेशा ही दिफा को सेहत और तालीम के बजट से जांचने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सेहत के लिए 24 अरब रुपए का बजट रखा गया, दिफा के लिए 1523 अरब रुपए का बजट। लेकिन अगर हम इलाकाई और फिर
आलमी हालात को देखें तो सूरत हाल आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो इस वक्त वहाँ भी दिफाई बजट में 10% इजाफा किया गया है। फिर इसमें तकनीकी पहलू ये भी है कि दिफा वफाक के मातहत होता है, जबकि सेहत और तालीम का इख्तियार सूबों के पास होता है और 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अपने कामों में बाख्तियार किया गया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इलाकाई और आलमी हालात में दिफाई बजट बढ़ाया गया है तो ये एक मुनासिब चीज है। दोस्तों ये तो बात मौजूदा हुकूमत के इकदाम और बजट के हवाले से होगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की बीमारी के हवाले से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ की मौत के हवाले से खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ कुल खैरियत से हैं। साबिक सदर के ट्विटर अकाउंट पर जारी वजाहती बयान में वाज़ेह किया गया कि उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल नहीं किया गया, अलबत्ता वो बीमारी के बायस हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। बयान में तस्दीक किया गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ 3 हफ्तों से हॉस्पिटल में जेर इलाज है और उन्हें लाहक बीमारी की वजह से वो पेचीदगियों का शिकार हैं। साथ ही ट्वीट में ये भी तस्दीक की गई कि जनरल परवेज मुशर्रफ इंतहाई अलील हैं और वे बीमारी की खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुके हैं। उनके अहले खाना की जानिब से जनरल परवेज मुशर्रफ की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील भी की गई। दोस्तों याद है कि जनरल परवेज मुशर्रफ गुज़िश्ता चंद सालों से एक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में मुकीम है और वहाँ के मुकामी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। तमाम ज्यादातर लोग परेशान है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को लाहक बीमारी है क्या। तो दोस्तों बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक अम्लाइडोसिस एक गैर मामूली बीमारी है जो कि दरअसल इंसानी जिस्म में प्रोटीन की एक खास किस्म एम्लॉयड के बढ़ने की वजह से होती है। NHC के मुताबिक एम्लॉयड नामी प्रोटीन इंसानी जिस्म में पहले से मौजूद नहीं होता, लेकिन ये दीगर मुख्तलिफ प्रोटीन से मिलकर जिस्म के अंदर ही बन सकता है। अमेरिका के मायो क्लिनिक के मुताबिक ये बीमारी जिस्म के अंदरूनी अज़ा में बनने वाली गैर मामूली प्रोटीन की बीमारी है जो शदीद होने पर खतरनाक हो सकती है। मायो क्लिनिक के मुताबिक जिस्म में गैर मामूली प्रोटीन एम्लाइड के बढ़ जाने से इंसान के अज़ा का काम मुतासिर हो सकता है और इससे बैक वक्त अज़ा फेल भी हो सकते हैं। दोस्तों अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक एम्लाइडोसिस बीमारी की वजह से बनने वाली प्रोटीन इंसान के दिल, दिमाग, जिगर और दीगर अज़ा को मुतासिर कर सकती है और इस बात का भी इम्कान है कि ये प्रोटीन बैक वक्त मुतअद्दिद अज़ा को भी मुतासिर करे। दोस्तों याद है कि इंसानी जिस्म में एमिलॉइड को कंट्रोल करने के लिए कैंसर की तरह कीमोथेरेपी की जा सकती है या फिर उस वक्त डॉक्टर मर्ज की पेचीदगी को देखते हुए दूसरे तरीके भी आजमा सकते हैं। बहरहाल जनरल परवेज मुशर्रफ की सेहत के हवाले से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सेहतयाबी के लिए हम दुआ कर रहे हैं। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि जनरल मुशर्रफ की सेहत के पेश नजर उनको वतन वापस आने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। माजी के वाकयात को इस सिलसिले में बिल्कुल भी रुकावट नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और उम्र के वो इस हिस्से में बावकार तरीके से अपना वक्त गुजार सकें। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।